grade 4. How are you? Today we are going to solve the next page of your maths workbook. Let's see what is over there. Lastly, I told you how to solve the sums with the help of model bar, bar model you could say. और इसमें अब हम देखते हैं कि बार मॉडल के थ्रू बार मॉडल एक्चुअली जस्ट लाइक अ ग्राफ. आपको समटाइम इतने उसमें यूनिट्स होते हैं कि आपको उसको सिर्फ शो करना पड़ता है. एक्चुअली जो है वो सोल्यूशन आपको आना चाहिए उस पेज का, उस क्वेश्चन का. ठीक है. नाउ वी हैव टू सॉल्व द पेज नंबर 33. I will tell you first of all, look at over here. One notebook cost $4. Joshua has $327. What is the most number of such books that he can buy with the amount of money? ठीक है. अब उसके पास है $327. आपने ये बताना है कि $327 में वो ₹4 की एक जो बुक आती है उसमें कितनी बुक्स खरीद सकता है. ठीक है. हम इसका पहले ग्राफ जो है वो आपको मैं बना के बार मॉडल का बताती हूँ कि हमें क्या करना है. बेसिकली आई शो यू. हमें एक जो है वो बार बनानी है यहाँ पे. ठीक है. अब ये अमाउंट इतनी बड़ी है कि आप इसको एक ग्राफ की तरह से इस बार पे शो कर सकते हो. उसके यूनिट आप सिर्फ उसके यूनिट्स को शो कर सकते हो उसके ऊपर. बट आई विल टेल यू कि आपको वो कैसे शो करना है. ठीक है. ये हमारे पास बार मॉडल है और टोटल आप समझ लें कि ये है टोटल है $327. ठीक हो गया. अब एक जो नोटबुक वो खरीद रहा है वो है $4 की. ठीक है. अब हमने 327 में इतने यूनिट्स बनाने हैं $4 के कि हमें ये पता चल सके कि वो $327 में कितनी ₹4 वाली जो है वो बुक्स, $4 वाली बुक्स जो है वो खरीद सकता है. We need to understand the question first of all. ठीक है. अब एक यूनिट जो है वो $4 का है और उसके पास जो है वो $327 है. यानी $327 को डिवाइड करेगा एक सिंगल यूनिट से जो कि $4 का है, तो हमें पता चलेगा कि वो कितने और यूनिट जनरेट कर सकता है, यानी कितनी नोटबुक्स जो है वो खरीद सकता है. So we will write over here 327 divided by 4. You need to divide it for 8s are, it's 327. 8s are, 4 8s are 32. ठीक है. हमारे पास कुछ भी यहाँ पे वापस नहीं बचा है. ठीक है. When we minus it, 4 8s are 32. Now we got 7. We got 7. ठीक है. और अब हम देखते हैं कि 4 1s are 4 and 4 2s are 8. अगर हम 2s are पे जाते हैं तो 8 तो हमारे पास है नहीं. So we will go for 1. 4 1s are 4 and 3 are left. यानी हमने एक आइडिया बताना है कि हम मैक्सिमम कितनी बुक्स खरीद सकते हैं. तो इट मीन्स कि वी कैन बाय 81 बुक्स वर्थ ₹327. यानी ये हमारे पास ₹327 है. एक यूनिट हमारा ₹4 का है. सो द बुक्स विच वी कैन बाय आर 81. अब जाहिर है यहाँ पे आप अगर 81 टाइम्स जो है वो 4 लिखोगे तो उसके लिए बहुत लंबी बार आपको शो करनी पड़ जाएगी. इसलिए हम बाकी की स्पेस ऐसे ही छोड़ देंगे. सिर्फ ये शो करेंगे कि ये ₹327 की है हमारे पास और एक यूनिट जो है वो ₹4 का है. यहाँ हम सोल्यूशन करेंगे एंड हियर वी विल राइट डाउन द आंसर कि हम मैक्सिमम 81 बुक्स जो हैं वो खरीद सकते हैं वर्थ $327. ठीक है. आई होप यू पीपल गॉट इट. अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है डू लेट मी नो.
we will let you know how to solve the page. Okay, take care. Allah Hafiz.